तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अपने मुताले में हम रोमियो के नाम खत के तीसरे बाब पर पहुंच चुके हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, मैं पूछना चाहूंगा कि आपने रोमियो के खत का मुतालिया कितनी बार किया? मुझे याद नहीं, लेकिन बहुत बार। हर बार रोमियो के खत का मुताला करने पर आप क्या नतीजा अक्स करते हैं? दर हकीकत ये एक ऐसी जमीन है जो खजाने से भरी हुई है, और कहा जाता है कि जॉन गोल्डन माउथ ने दरख्वास्त की थी कि इस खत को उस हफ्ते में 2 मरतबा पढ़कर सुना जाए। हफ्ते में 2 मरतबा यानी साल में 104 मरतबा। दरअसल ये भी इस खत के लिए काफी नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी जमीन है जो खजाने और जवाहरात से भरी हुई है। भाई यूसुफ, अगर आपके जहन में कोई बात है तो हमें बताइए कि रोमियो के खत का मसीही इनकलाब की तारीख के अंदर कितना अहम किरदार है। देखें, अगर आप इनकलाब की बात करते हैं तो सेंट ऑगस्टिन रोमियो 13वें बाब की 11वीं आयत के नतीजे में तब्दील हुए थे कि वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब वो घड़ी आन पहुंची है कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत हमारी नजात नजदीक है। और बाब के आखिर तक दर हकीकत ये वो बात थी जिसने ऑगस्टिन को जगाया था। वो मुकम्मल बदल गए थे और उनकी जिंदगी तब्दील हो गई थी। तब्दीली यकीनन लूथर ने भी इसी शानदार आयत के नतीजे में की कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा, और उन तमाम झूठी बातों को तर्क कर दिया जो इंसान को पैसे या अमाल के नतीजे या किसी और चीज के एवज निजात खरीदने की तलकीन करती है। रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। सो खुदावंद के तब्दील होने वाले लोगों का पसंदीदा खत रोमियो के नाम लिखा हुआ खत है, और मैं ये भी जानता हूं कि फिलाडेल्फिया में बेदारी के इब्तदाई दौर में उनका निशाना रोमियो की 5वें बाब की ये आयत थी कि बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदाम यीशु मसीह के वसीले सुलह रखें, जिसके वसीले ईमान के सबब से उसके फजल तक हमारी रसाई हुई। और आप इस खत को जहां से भी पढ़ते हैं तो आपको खजाने मिलते हैं। यकीनन ये एक ऐसा खत है जो इंजील को वाज़े करता है। सही। भाई यूसुफ, अब मैं इस बाब की पहली 3 आयात पढ़ना चाहूंगा। बस यहूदी को क्या फौकियत है और खतने से क्या फायदा? हर तरह से बहुत खासकर ये कि खुदा का कलाम उनके सपुर्द हुआ, अगर बाज बेवफा निकले तो क्या हुआ? क्या उनकी बेवफाई खुदा की वफादारी को बातिल कर सकती है? हरगिज नहीं, बल्कि खुदा सच्चा ठहरे और हर एक आदमी झूठा। चुनाचे लिखा है कि तू अपनी बातों में रास्त ठहरे और अपने मुकदमे में फतह पाए। अगर हमारी नाराजगी खुदा की रास्तबाजी की खूबी को जाहिर करती है तो हम क्या कहें? ये खुदा है, इंसाफ है, जो गजब नाजिल करता है। मैं ये इंसान की तरह कहता हूँ, हरगिज नहीं, वरना खुदा क्यों कर दुनिया का इंसाफ करेगा? अगर मेरे झूठ के सबब से खुदा की सच्चाई उसके जलाल के वास्ते ज्यादा जाहिर हुई तो फिर क्यों गुनाहगार की तरह मुझ पर हुक्म किया जाता है? और हम क्यों बुराई ना करें ताकि भलाई पैदा हो? चुनाचे हम पर ये तोहमत लगाई भी जाती है, और बाज कहते हैं कि इनका यही मकूला है, मगर ऐसे कामों का मुजरिम ठहरना इंसाफ है। शुरुआत में पौलुस यहूदी होने और खतने के फायदे पर सवाल उठाता है, फिर वो हमें यहूदी होने और खतने के फायदे के मुतालिक बताता है। यहूदी होने का ये फायदा है कि खुदा का कलाम उनके सपुर्द किया गया, लेकिन फिर पौलुस ये भी कहता है कि यहूदी और गैर अक़वाम दोनों को खुदा की रास्तबाजी की जरूरत है। क्या इन इम्तियाजी बातों का कुछ फायदा नहीं? इम्तियाजी बातों के होने का ये मतलब नहीं कि आपने उनसे फायदा उठाया है।
خدا نے آپ کو امتیازی مقام بخشا ہے، اپنے الہام کا مختار بنایا ہے. کیا آپ نے اس کے لیے کچھ کیا ہے یا پھر آپ نے فقط اس سے اپنا کمرہ سجایا ہے اور اس کے کلام کو اپنے تکیے کے نیچے رکھا ہے؟ آپ نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا. اس نے آپ کو اپنا کلام دیا لیکن آپ نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا. مسیح نے سننے والوں کی نہیں بلکہ عمل کرنے والوں کی تعریف کی. جو میری باتیں سنتا اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ بے وقوف انسان کی مانند ہے. مسیح کی آمد تک یہودیوں کے پاس خدا کا سب سے بڑا تحفہ تھا جو نسل انسانی کو بخشا گیا، اور انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے شریعت کو توڑا، انہوں نے خدا کی تحقیر کی. یہاں ان امتیازی باتوں کی کیا اہمیت رہ گئی اگر ان کا برتاؤ ہی خدا کی برکات کے مطابق ٹھیک نہیں جو انہیں بخشی گئیں؟ انہوں نے امتیازی باتوں سے فائدہ نہ اٹھایا. بالکل. جب وہ تیسری آیت میں کہتا ہے کہ اگر بعض بے وفا نکلے تو کیا ہوا؟ کیا ان کی بے وفائی خدا کی وفاداری کو باطل کر سکتی ہے؟ میں نہیں جانتا کہ یہ آیت حوصلہ افزائی کے لیے ہے یا پھر خبرداری کے لیے. مطلب کہ خدا کی وفاداری ہماری بے وفائی کے باوجود کبھی باطل نہیں ہو سکتی. کیا وہ یہ کہہ کر حوصلہ دینا چاہتا ہے کہ خدا ہماری بے وفائی کے باوجود وفادار رہتا ہے، یا خبردار کرتا ہے کہ تمام چیزیں خدا کی وفاداری کے مطابق روشنی میں ظاہر کی جائیں گی؟ میرا خیال ہے اس کے اندر حوصلہ افزائی کے لیے خاص پہلو ہے. یہودی نہ وفادار تھے نہ ہی ایماندار، اور انہوں نے خدا کے کلام کا یقین نہ کیا. تو پھر کیا خدا ان کے یقین نہ کرنے کی خاطر یہ کہے کہ تم اس لائق نہیں ہو، میں اپنا ارادہ بدل دوں گا؟ خدا نہ کرے، خدا سچ ٹھہرے اور ہر انسان جھوٹا. یہ اصول بہت ہی شاندار اور اہم ہے. اور باقی یہ کہ خدا اپنی ہر کہی ہوئی بات میں وفادار رہے گا، چاہے میں اس پر ایمان رکھ کر فائدہ اٹھا لوں یا ایمان نہ رکھتے ہوئے اس کو گوا دوں. لیکن خدا اپنے کلام میں وفادار رہے گا، چاہے ہم مانیں یا پھر نہ مانیں، بالکل ویسے ہی جیسے سورج چمکتا ہے. لیکن آپ اس کی نوکری سے بچ نہیں سکتے اور اس کی گرماہٹ سے فائدہ اٹھانا بند نہیں کرتے. نقصان آپ کا ہوگا مگر وہ چمکتا رہے گا. خدا ہمیشہ وفادار رہے گا. اگر آپ نے اس کے کلام سے فائدہ اٹھایا تو آپ برکت پائیں گے، اور اگر فائدہ نہ اٹھایا تو نقصان اٹھائیں گے. صحیح. بھائی یوسف، ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد ہم اپنے مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے. بالجمرة أمس شفايفك بإيمان اتقدم شايفك بالجمرة أمس شفايفك بإيمان اتقدم شايفك هسكب على راسك طيبي وأعد لك تاني سكيبي هسكب على راسك طيبي وأعد لك تاني سكيبي ده مكانك فيا تعالى للعشرة معايا تعالى ده مكانك فيا تعالى للعشرة معايا تعالى وإيديا إليك ممدودة برحمة غير محدودة إيديا إليك ممدودة برحمة غير محدودة بس اوعى تقسي قلبك لا تضيع الفرصة منك بس اوعى تقسي قلبك لا تضيع الفرصة منك. خوش آمدید. آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال. جی سوال کیجیے. چھٹی آیت میں لکھا ہے ہرگز نہیں ورنہ خدا کیوں کر دنیا کا انصاف کرے گا. اگر میرے جھوٹ کے سبب سے خدا کی سچائی اس کے جلال کے واسطے زیادہ ظاہر ہوئی تو پھر کیوں گناہ گار کی طرح مجھ پر حکم کیا جاتا ہے. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہاں پالوس یہ باتیں کہہ کر کس کی نمائندگی کر رہا ہے. ان آیات کا کیا مطلب ہے بھائی یوسف؟ پالوس منطقی سوچ والا شخص ہے.
یہ خط بھی منطق سے تعلق رکھتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یورپ کی کچھ یونیورسٹیز میں اسے بخوبی پڑھا جاتا ہے۔ فن مباحثہ ہے۔ یہ منطقی ہے۔ یہاں اعتراض کرنے کی بجائے ایک اعتراض اٹھایا اور اس کا جواب دیا ہے۔ یقیناً منطقی مباحثے کا یہ سب سے قد آور اندازہ ہے۔ آیت 6 میں لکھا ہے ہرگز نہیں، جو کہ پچھلے سوال کا جواب ہے کہ کیا خدا بے انصاف ہے جو غضب نازل کرتا ہے؟ پالوس یوں جواب دیتا ہے ہرگز نہیں، ورنہ خدا کیوں کر دنیا کا انصاف کرے گا؟ یا پھر بقول ابراہم کے کہ کیا دنیا کا انصاف کرنے والا انصاف نہ کرے گا؟ تو وہ پھر ایک اور سوال پوچھتا ہے آیت 7 میں، اگر میرے جھوٹ کے سبب سے خدا کی سچائی اس کے جلال کے واسطے زیادہ ظاہر ہوئی، مطلب کہ میرے جھوٹ نے خدا کی سچائی کو ظاہر کیا۔ یہ ایک بحث ہے اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پالوس نے اعتراض کرنے والوں کی نمائندگی کر کے کہا، فرض کیا گیا ہے کہ خدا میرا شکر گزار ہے کہ میرے جھوٹ کی بدولت اسے اپنی سچائی ظاہر کرنے کا موقع ملا ہے۔ پالوس اس منطق کو بھی رد کرتا ہے۔ اس نے یہ بات کر کے ایک اور قدم اٹھایا کہ چنانچہ ہم پر یہ تہمت بھی لگائی جاتی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا یہی مقولہ ہے، اور ہم کیوں برائی نہ کریں کہ بھلائی پیدا ہو۔ اور آج کچھ لوگ اعتراض کرتے کرتے فضل کی انجیل تک پہنچ چکے ہیں۔ فضل کی انجیل کی منادی کریں، کیونکہ خدا ہمیں فضل سے بچاتا ہے جبکہ ہم گناہ میں جیتے ہیں۔ آج یہ بات نئی نہیں ہے، لیکن پالوس کے دنوں میں یہ نئی تھی۔ رومیو کے خط کے دور میں پالوس نے اس کا جواب مکاشفہ کے ساتھ لمبی چوڑی بحث کے بغیر دیا۔ مطلب اس نے صرف اتنا ہی کہا ہے کہ ایسوں کا مجرم ٹھہرانا انصاف ہے، کیونکہ وہ جو ایسی باتیں کہتے ہیں اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم ایسی تعلیم نہیں دیتے ہیں، اور ہم میں سے کوئی نہیں کہتا کہ بھلائی کو پیدا کرنے کے لیے بدی کرو یا گناہ میں جیتے رہو، کیونکہ خدا فضل کا خدا ہے۔ وہ فضل کا خدا ہے اور نجات دیتا ہے، لیکن فضل ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم نیک زندگی گزاریں اور راست بازی اور دینداری میں چلیں۔ یہ اعتراض کرنے والوں کا سوال ہے اور پالوس انہیں اسی اعتراض کا جواب مکاشفہ سے دیتا ہے۔ آپ کو سن کر مجھے کوئی شخص یاد آ گیا جو بیمار تھا اور طبیب کے پاس گیا اور اسے پتا چلا کہ اسے ایک وبائی مرض لاحق ہے۔ ڈاکٹر نے اس مریض کا علاج کیا کیونکہ وہ تجربہ کار تھا۔ وہ مریض کہے گا میں ان گنت بیماریوں کے باعث تمام شہر کے سامنے اس طبیب کی حکمت ثابت ہوئی، میں اسی طرح اس آلودہ ماحول میں رہوں گا۔ ناممکن۔ ہم میں سے کوئی آگ سے کیسے کھیل سکتا ہے جب ہم گناہ کے نزدیک رہنے کی خواہش کرتے ہیں یا دور ہی سے اس کو چاہتے ہیں؟ تو اس طرح گناہ سے کھیلنے کے کیا خطرات ہیں؟ یہ صحیح ہے کیونکہ آپ نے صحیح دوا کو پا لیا ہے۔ تو پھر کیا آپ اس دوا کو کسی بھی صورت کوڑے میں ڈالنا پسند کریں گے؟ کیا آپ ایڈ کے جرم سے بھرے ہوئے 2 ٹیکے لگوانا پسند کریں گے؟ یہ فضول بات ہے، بلکہ آپ بیماری کو بھگانا چاہیں گے کیونکہ آپ اس سے تنگ رہیں گے اور آپ اس سے دور جانا چاہیں گے کیونکہ آپ اچھی صحت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں۔ اسی طرح مقدسین بھی گناہ سے دور بھاگیں گے جیسے کوئی بخار یا سانپ سے بھاگتا ہے۔ وہ گناہ سے دور بھاگیں گے کیونکہ وہ گناہ سے نفرت کرتے ہیں، یہ مقدسین ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ وہ شخص ہے جو گناہ سے محبت رکھتا ہے اور الزام خدا پر لگاتا ہے، ایسوں کا مجرم ٹھہرایا جانا انصاف ہے۔ مجھے کوئی ایسی آیت یاد دلائیں جو آدمی کو خبردار کرتی ہے، خاص کر ایمانداروں کو، کہ گناہ کے نزدیک نہ جائیں اور گناہ پر غالب آئیں۔ امثال کی کتاب خبرداری سے بھری ہے۔ مثلاً وہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ کیا ممکن ہے کہ آدمی اپنے سینے پر آگ رکھے اور اس کے کپڑے نہ جلیں، یا کوئی انگاروں پر چلے اور اس کے پاؤں نہ جھلسیں؟ جب آپ گناہ کے نزدیک جاتے ہیں تو یہ آگ اور انگارے کے نزدیک جانے جیسا ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ آگ پر خوشی سے چلیں اور آگ کو اپنے سینے پر لگائے پھریں؟ گناہ آگ ہے۔ گناہ آگ ہے۔ جی۔ اس کے بعد پہلی آیت سے 9ویں آیت میں وہ کہتا ہے کہ پس کیا ہوا، کیا ہم کچھ فضیلت رکھتے ہیں؟ بالکل نہیں، کیونکہ ہم یہودیوں اور یونانیوں دونوں پر پیشتر ہی یہ الزام لگا چکے ہیں کہ وہ سب کے سب گناہ کے ماتحت ہیں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، کوئی سمجھدار نہیں، کوئی خدا کا طالب نہیں، سب گمراہ ہیں، سب کے سب نکمے بن گئے، کوئی بھلائی کرنے والا نہیں، ایک بھی نہیں۔ جیسے کہ یہاں لکھا ہے یہودیوں اور یونانیوں پر پیشتر ہی الزام لگانے کے متعلق، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ لفظ الزام کا تعلق عدالتی امور سے ہے۔ بالکل اسی طرح جب ایک وکیل استغاثے سے ثابت کر دیتا ہے کہ ملزم نے قتل کیا یا گھات لگائی، اور تب وہ سزائے موت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اور یہاں
पालूस रसूल ये कह रहा है कि हमने किसके खिलाफ दलील साबित की या सबूत दिया, यहूदियों और यूनानियों दोनों के खिलाफ। जब वो पहले बाब में बुत परस्ती के मुतालिक बात करता है, फिर दूसरे बाब के पहले हिस्से में वो गैर अक़वाम के आलमों के मुतालिक कहता है जो गुनाह की मज़ामत करते हैं। फिर वो यहूदियों के हवाले से कहता है कि उनमें से कौन खुदा को खुश करता है और कौन खुदा के नजदीक रास्तबाज है। सच्चाई ये है कि सब। कोई भी नहीं है। हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर पेशतर ही ये इल्जाम लगा चुके हैं कि वो सब के सब गुनाह के मातहत हैं, सब मुजरिम हैं। मैं तसव्वुर करता हूं कि पौलुस ने इंसानी दिल को एक्सरे मशीन में रख दिया ताकि देख सके कि अंदर क्या है। वो हमसे कहता है, चूंकि सब गुमराह हो गए और निकम्मे बन गए, कोई भी भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जुबानों से फरेब दिया। उनके होंठों में सांपों का जहर है, उनका मुंह लानत और कड़वाहट से भरा है। उनके खून कदम बहाने के लिए तेज रौ हैं। उनकी राहों में तबाही और बदहाली है और वो सलामती की राह से वाकिफ ना हुए। उनकी आंखों में खुदा का खौफ नहीं। अब हम जानते हैं कि शरीयत जो कुछ कहती है उनसे कहती है जो शरीयत के मातहत हैं, ताकि हर एक का मुंह बंद हो जाए और सारी दुनिया खुदा के नजदीक सजा के लायक ठहरे। इसलिए कि शरीयत के वसीले से तो गुनाह की पहचान होती है। बहुत सारी बातें वो इंसान के हवाले से करता है, वो उनके गले के मुताबिक बताता है। उसने उन कदमों की बात की जो खून बहाने के लिए तेज रौ हैं। उसने उसकी अमूमी रविश के मुतल्लिक बताया। लिहाजा बाइबल इंसान की अंदरूनी और बैरूनी हालत के मुतल्लिक कैसे बताती है। सबसे पहले मैं आपकी तवज्जो पहले बाब पर दिलाना चाहूंगा। पहला बाब पैदाइश की गवाही देता है, दूसरे बाब में वो ज़मीर की गवाही पेश करता है और तीसरे बाब में वो कलाम की गवाही पेश करता है जैसा कि लिखा है, और पुराने अहद नामे से 6 हवालाजात लेकर आता है। जैसे आपने कहा, 4 बातों का ताल्लुक इस ऊपर के इलाके से है, और माजी में जब कोई किसी डॉक्टर के पास जाता होगा तो सबसे पहले वो उसे मुंह खोलने का कहता होगा ताकि उसका अंदरूनी मुआयना कर सके, और अमूमन मसला अंदर ही होता होगा। और इसी तरह रूहानी तौर पर भी जब कोई उस इलाही डॉक्टर के पास जाता होगा जो कि खुदावंद यीशु मसीह है, वो उसके मुंह की जांच करता होगा और वो देखता होगा कि इसका गला खुली हुई कब्र है। और यकीन करें, कुछ ऐसे लोग भी हैं जब आप उनकी बातें सुनते होंगे तो सोचते होंगे इसका गला खुली हुई कब्र है। अपनी जुबान से वो फरेब उगाते हैं, उनके होंठों के अंदर सांपों का जहर है, उनका मुंह कड़वाहट से भरा है, और 8 में से 4 बातें कड़वी हैं जो इस ऊपर के इलाके के बारे में बताती हैं इंसान मुकम्मल तौर पर बुरा है। और दूसरी तरफ आप इंसान के ताल्लुक से पढ़ते हैं कि तू इब्ने आदम में से सबसे हसीन है, और उसमें सबसे प्यारी बात यह है कि तेरे होंठों में फजल को उंडेला गया है। भाई, हमें पता चलता है कि ये तमाम बातें किसी अंदरूनी बीमारी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, गुनाह की बीमारी या गुनाह के दाखिले के नतीजे में होने वाली बीमारी। जी। अगर हम पैदाइश 3 को यानी गुनाह के दाखिले और इंसान की बदकारी को रोमियो 3 से जो इंसान के अज़ा का इल्म है उस इलाही इलाज से जोड़ना चाहें जो यूहन्ना 3:16 में पेश किया गया, तो हम इस सिलसिले को किस तरह कायम करेंगे? देखिए भाई, मैं कहूंगा जो बीमारी या मसला पैदाइश 3 में पैदा हुआ जब सांप ने अपना जहर इंसानी खून में फैला दिया, यानी आदम और हवा के खून में, तो इंसान बदकार हो गया। लेकिन हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं जब हम डॉक्टर के दवाखाने पर आते हैं रोमियो 3 में, तो उसने बताया कि चाहे ये बात आदम में दिखाई नहीं दी, लेकिन वो बीज की मानंद बो दी गई जिसके वसीले से सब बर्बादी पैदा हुई। आदम के लिए उनकी राहों पर कोई तबाही या दुख नहीं था और सलामती की राह को उन्होंने ना जाना, लेकिन ये वो बीज था जो गुनाह में मौजूद था, जो पैदाइश 3 में दाखिल हुआ। और हम जानते हैं कि वो बीज क्या है, और यहाँ जो कुछ भी है ये उसका फल है। लेकिन शुक्र है कि यूहन्ना 3 में इलाज आ गया कि जब खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसकी बदी के बावजूद उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। वो बीज जो पैदाइश 3 में दाखिल हुआ उससे रोमियो 3 के बुरे फल पैदा हुए, लेकिन इलाज यूहन्ना 3:16 में आया, यानी कि मसीह जिसने सलीब पर जान दी। यहाँ हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर हम अपने मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे।
खुश आमदीद। आइए बढ़ते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल कीजिए। 20वीं आयत में वो कहता है, क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर उसके हजूर रास्तबाज नहीं ठहरेगा, इसीलिए कि शरीयत के वसीला से तो गुनाह की पहचान ही होती है। भाई यूसुफ, इस आयत की वजाहत कीजिए, शरीयत के अमाल से क्या मुराद है और कोई बशर इनके वसीले रास्तबाज क्यों नहीं ठहरेगा? पुराने अहद नामे में 6 आयात को पेश करने और तमाम इंसानों पर जुर्म साबित करने के बाद पालूस आयत 19 और 20 में 3 गुलियात का जिक्र करता है। उसने कहा ताकि हर एक का मुंह बंद हो जाए और सारी दुनिया खुदा के नजदीक सजा के लायक ठहरे। और इससे पहले वो कहता है, अब हम जानते हैं कि शरीयत जो कुछ कहती है उनसे कहती है जो शरीयत के मातहत हैं। खुदा का शुक्र है कि हम गैर अक़वाम से हैं और शरीयत के मातहत नहीं हैं। क्या इसका मतलब यह है कि हम रास्तबाज ठहरे? जवाब है नहीं, क्योंकि जब खुदा ने यहूदियों को जांचा तो उसने उन्हें एक नमूने के तौर पर रखा और उसने उस नमूने की जांच की, और अगर वो अच्छा होता तो इसका ये मतलब था कि सभी अच्छा है, और अगर वो बदकार साबित हुआ तो मतलब सभी बदकार हैं, और यही हुआ। इसलिए वो कहता है ताकि हर एक का मुंह बंद हो जाए और तमाम दुनिया खुदा के हजूर मुजरिम साबित हो, क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर उसके हजूर रास्तबाज नहीं ठहरेगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे शरीयत अपने मानने वालों को रास्त नहीं ठहराती जो यहूदी हैं, इसी तरह कोई भी बशर शरीयत के अमाल से रास्त ठहराया नहीं जा सकता, और वो एक खास वजह बनता है और ये कहता है कि शरीयत के वसीले से तो तौबा की पहचान होती है और नजात हासिल होती है। मैं आपको सादी सी मिसाल देता हूँ। शरीयत आईने की मानिंद है। अगर मैं आईने में देखूं और मुझे अपने चेहरे में कोई बुराई नजर आए तो आईना उसे ठीक नहीं करेगा। आईना बस बताता है कि आप में खामी क्या है, लेकिन उस बुराई या खामी को दूर करने के लिए आपको किसी आले या फिर मुख्तलिफ चीजों की जरूरत होती है। शरीयत भी एक्सरे की मानिंद है। जब आप किसी डॉक्टर के पास एक्सरा करवाने जाते हैं तो वो आपका इलाज नहीं करता, बस सच्चाई से आगाह करता है। शरीयत सिर्फ एक एक्सरा है या फिर एक आईना है। शरीयत हम पर हमारी बर्बादी को जाहिर करती है पर इलाज नहीं करती, पर हम में इलाज की तलब को पैदा करती है और हमें बताती है कि हम बीमार हैं, और फिर इलाज करने वाले का हम इंतजार करते हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि मसीह 2000 साल पहले आया, मेरा प्यारा मेरा इलाज लेकर आया था, और मसीह ने सलीब पर हमारी खातिर जान देकर उस इलाज को पेश किया। जैसा कि गलतियों के खत में लिखा है, पस शरीयत मसीह तक पहुंचाने को हमारा उस्ताद बनी। उसने हमारी रहनुमाई की जबकि हम नजात दहिंदा मसीह को कबूल करने के काबिल न थे। क्योंकि रास्तबाजी अगर शरीयत के वसीले मिलती तो मसीह का मरना अबस होता। शुक्रिया भाई यूसुफ। अब वक्त है कि हम जाने मेहमानों ने क्या सीखा। आज हमने सीखा कि खुदावन ने कदीम लोगों को इम्तियाजी बरकत से नवाजा, लेकिन उन्हें बरकतें अता करने के बाद भी बाइबल बताती है कि उन्हें खुदा की रास्तबाजी की जरूरत थी, भले ही वो यहूदी थे। क्या इसका मतलब यह है कि उनकी बरकतें बेफायदा थीं? ऐसी बरकतें थीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने उनसे फ़ायदा भी उठाया, क्योंकि उन्हें खुदा के कलाम का मुख्तार बनाया गया, लेकिन वो उसमें नाकाम हुए और उन्होंने शरीयत को तोड़ा और खुदा की तहकीर की। सो बात यह है कि यकीनन खुदा वफादार रहता है, लेकिन मुद्दा ये है कि अगर आपके पास बरकत है और आपने उससे फ़ायदा उठाया है तो आप गालिब आए हैं। सो खराबी इंसान के अंदर है, बरकतों में नहीं। हमने सीखा कि खुदा ने इंसान की सारी बदी के अंदर जलाल पाया, और जितना इंसान की बदी बढ़ी उसी कदर खुदा का जलाल भी जाहिर हुआ। क्या इंसान को बदी करनी चाहिए ताकि नेकी पैदा हो, या क्या उसको गुनाह में जीना चाहिए ताकि खुदा की नेकी और ज्यादा जाहिर हो? हमने जाना कि सोच गलत है, क्योंकि एक सच्चा ईमानदार ना तो गुनाह में जी सकता है ना उसमें रह सकता है। इसके बरक्स वो गुनाह से नफरत रखता है। हमने जाना कि पौलुस एतराज करने वालों की नुमाइंदगी करता है और फिर उसे एतराज का जवाब देता है कि ऐसों का मुजरिम ठहराया जाना इंसाफ है। वो इतराज करने वाले जानते हैं कि वो गलत है और अच्छी तरह से जानते हैं कि ये गैर मंतकी सोच है। बल्कि बाइबल हमें गुनाह से दूर या नजदीक का कोई भी ताल्लुक रखने के खिलाफ खबरदार करती है। गुनाह में वो गुनाह में नहीं रह सकता। शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। शुक्रिया भाई यूसुफ। खुदा आपको बरकत दे। अजीज नाजरीन, आज हमने जाना कि सब गुमराह हैं, सब निकम्मे हो गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। वो बीज जो शैतान ने आदम के दिल में बोया, उसका फल तमाम इंसानियत के दिल में पैदा हुआ, जो गुमराह हो गए और निकम्मे हो गए और सब खुदा के हजूर मुजरिम ठहरे। लेकिन इलाही शिफा मसीह के पास है, जिसने सलीब पर जान दी। सो गुनाह का बीज जो पैदाइश 3 में दाखिल हुआ और रोमियो उसके 3 बाब में आदमियों के अमाल के अंदर जाहिर हुआ, जिन्हें मसीह के उस काम की जरूरत है जो सलीब पर जाहिर हुआ। जैसा यूहन्ना 3:14 में उसके लिए कहा गया कि जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। मसीह सलीब पर अपने किसी गुनाह के बायस नहीं मरा, बल्कि मेरे और आपके
गुनाहों के बायस मसीह सलीब पर पीतल के सांप की मानिंद लटका, जैसे मूसा के वक्त ऊंचे पर चढ़ाया गया ताकि जो कोई उस पर निगाह करे जिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आपको अपने गुनाहों और दिल की बदी का एहसास है तो दुनिया में ऐसा कोई इलाज नहीं जो आपको शिफा दे सके सिवाय मसीह के पास जाने के। क्या आपने मसीह को कबूल किया है? क्या आप नजात दहिंदा के पास गए हैं? क्या आपने गुनाहों की तौबा की है? क्या आप मसीह के उस खून से धुले हैं जो उसने सलीब पर बहाया? मसीह का खून ही वो वाहिद इलाज है जो गुनाह को धो डालता है। ये वो वाहिद इलाज है और खुदा के आगे रास्तबाज ठहरने का वाहिद जरिया है, और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। खुदा आपको बरकत दे। تحت الصليب بركع عندك واتأمل في جراحاتك. أنا بجيلك بجروحي وعارف إن شفائي فيك، حتى لو كان الرأس سقيم، حتى لو كان الكل مريض. أنا بجيلك بجروحي وعارف إن شفائي فيك، بجلدتك شفيت، بجلدتك شفيت، بجلدتك شفيت، بجلدتك شفيت. كل إساءة لم تغتفر وجرح في القلب اتحفر، حتى لو كان بقاله سنين. إيماني فيك انت يا معين. كل إساءة لم تغتفر وجرح في القلب اتحفر، حتى لو كان بقاله سنين. إيماني فيك انت يا معين. بجلدتك شفيت، بجلدتك شفيت، بجلدتك شفيت، بجلدتك شفيت. برفع المجد لاسمك في صليبك، قوة شفاء، قوة تحرير، قوة تبرير، قوة فرح وسلام وعزاء. برفع المجد لاسمك في صليبك، قوة شفاء، قوة تحرير، قوة تبرير، قوة فرح وسلام وعزاء. بجلدتك شفيت، بجلدتك شفيت، بجلدتك شفيت، بجلدتك شفيت. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।